बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 181 है और इस सबक के अंदर हम इस्लामी अक़ीदे का बयान पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में हमने 8वीं वजह उलूम व मारिफ़ का बयान पढ़ा था, जिनसे कुरान करीम बरा पड़ा है। उसमें अक़ायद के मुताल्लिक़ उलूम भी हैं और इसी तरह क़ानून व इंतज़ाम, तालीम व तरबियत, सियासत व इक़्तिसाद, फ़लसफ़ा और इज्तिमा, मुतअद्दिद मैदानों के उलूम व मारिफ़ से वो बरा पड़ा है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इन मुतअद्दिद उलूम व मारिफ़ में से सिर्फ़ एक ही मिसाल के ज़िक्र करने पर इक्तिफ़ा करूँ, जो कि कुरान में अक़ीदे की बहस है और नुज़ूल कुरान के वक्त इस्लाम की तालीमात और यहूदियत और नसरानियत की तालीमात के दरमियान मवाजना करूँ, ताकि साहिब बसीरत शख्स के सामने हक़ वाज़े हो जाए और उसके दिल फरेब नूर को हम आश्कारा कर दें। जैसा कि ये मशहूर है कि अशिया की पहचान उनकी ज़िद से होती है, तो इस वजह से जो है वो हम अक़ीदा इस्लाम और यहूदियत और नसरानियत के अक़ीदे के दरमियान मवाजना करेंगे, जिससे पता चल जाए कि जो है वो हक़ क्या है और उसका जो दिल फरेब नूर है अक़ीदा इस्लाम का, वो वाज़े हो जाए। तो इस वजह से मुसन्निफ़ ने अक़ीदे का बयान किया है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला और उसके पैगम्बरों के मुतालिक एक रोशन, साफ़ और खालिस अक़ीदा लेकर आया और बताया कि अल्लाह दोनों जहानों के परवरदिगार हैं, अकेले, तन्हा, यकता और बेनियाज हैं। लैसा कमिस्लिही शै, कोई चीज़ उसके मिसल नहीं है। और वही मुक़द्दस जो है वो हस्ती है कि जो सब की मुहाफ़िज़ और नेगबान है। न उसे ऊँघ आती है न नींद आती है, और वो एक मामला उसे दूसरे मामले से गाफिल भी नहीं करता। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी की मिल्कियत है जो चीज़ें ज़मीन व आसमान में हैं, और वो तन्हा खालिक है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो तन्हा हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ को पैदा करने वाला है। और जो है वो मखलूक को वजूद बख्शने वाला है, उसके अंदर कोई वजूद बख्शने में जो है वो पैदा करने में कोई उसका शरीक नहीं है। उसी के कब्ज़ा कुदरत में है बंदों की पेशानियाँ, जिसे चाहे भटका दे, जिसे चाहे हिदायत दे दे, और वह हर चीज़ पर कादिर है। तमाम उसकी मखलूक है और सब उसी के बंदे हैं। वह इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिर रहमानु अबदा, जितने भी कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ताला के रूबरू ग़ुलाम होकर हाजिर होते हैं। तो ये जो है वो कुरान करीम ने अक़ीदा तौहीद बयान किया है। अल्लाह ताला की ज़ात के मुताल्लिक़ जो अक़ीदा है वो अक़ीदा तौहीद ये है जो कुरान ने बयान किया है। जबकि यहूदियों का और ईसाइयों का अक़ीदा जो है वो, जैसा कि मशहूर है कि वो यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। उनका बयान आगे के असबाक में आएगा। आज के सबक में हम सिर्फ अक़ीदा इस्लाम के हवाले से, इस्लामी अक़ीदे के हवाले से, जो कि तौहीद का अक़ीदा है, उसकी तफसील पढ़ रहे हैं। तो उनके साथ मुवाजना आगे के असबाक में आएगा। तो देख लें कुरान करीम ने एक ऐसा बेहतरीन अक़ीदा जो कि साफ़, रोशन और खालिस अक़ीदा बयान किया है कि अल्लाह ताला ही दोनों जहानों के परवरदिगार हैं, अकेले हैं, तन्हा है, यकता है, बेनियाज हैं, न उसको कोई वालिद है, न उसको कोई बेटा है, और तमाम सिफ़ात कमालिया अल्लाह ही के लिए साबित हैं, और वो तमाम ऐब की बातों से पाक है। उसकी ज़ात के मुशाबे कोई ज़ात नहीं, और न ही उसकी सिफ़ात किसी की सिफ़ात उसकी सिफ़ात के मिसल हैं। लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसल कोई चीज़ नहीं है। व अहब्बु अन नक़्तसिर हुना अला मिस्लि मिन हाज़िहिल उलूमिल मुतनव्विअतिल अदीदति व हुवा बह्सुल अक़ीदति फ़िल क़ुरआन व अन उक़ारिन बैन तआलीमिल इस्लाम व तआलीमिल यहूदियति व नसरानियति अला अहद नुज़ूलिही लियतबय्यन सुब्ह लिज़ी ऐनैन व यज़हरु
वयज़हर ज़िया अल हक़ साती व नूरहुल बाहिर व कमा क़ील व बिज़िद्दिहा ततमय्यज़ुल अशिया। मुसन्निफ़ फरमाते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं इख्तिसार के साथ उन उलूम व मारिफ में से उस एक ही मिसाल के ज़िक्र पर करने पर इक्तिफ़ा करूँ जो कि कुरान में अक़ीदे की बहस है, और मैं मुवाज़ना करूँ कुरान के नुज़ूल के वक्त इस्लाम की तालीमात और यहूदियत व नसरानियत की तालीमात के दरमियान, ताकि जो है वो साहिब बसीरत के लिए सपीदा सहर नमूदार हो जाए और चमकते हक़ की रोशनी और उसका दिल फरेब नूर जो है वो ज़ाहिर हो जाए। व कमा क़ीला व बिज़िद्दिहा ततमय्यज़ुल अशिया, जैसा कि मशहूर मक़ूला है कि अशिया की पहचान उनकी ज़िद से होती है। अल अक़ीदतुल इस्लामिय्यतु जाअल क़ुरआनु बिअक़ीदति समहतिन साफ़ियतिन बैज़ाइन नक़िय्यतिन फ़ी ज़ातिल्लाहि तबारक व तआला व फ़ी हक़्क़ि रुसुलिहिल किरामी फ़ल्लाहु रब्बुल आलमीन वाहिदुन अहदुन फ़र्दुन समदुन लैसा लहु वालिदुन वला वलदुन लहु जमीउ सिफ़ातिल कमाली व मुनज़्ज़हुन अन जमी सिफ़ातिन नक़्स ला ज़ातहु तशबहुहा ज़वातु व लाहक़त सिफ़ातिहि सिफ़ातु लैसा कमिस्लिहि शैउन व हुवा समीउल बसीर व हुवा जल्ल व अला क़य्यूमुन ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वला यशग़लुहु शअनुन अन शअनिन लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा वल ख़ालिक़ुल मुतफ़र्रिदु बिल ख़ल्क़ि वल ईजादि व बियदिहि नासियतुल इबादी युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल कुल्लु ख़ल्क़ुहु वल जमीउ अबीदुहु इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमान अब्दा। अल अक़ीदतुल इस्लामिय्यतु अक़ीदा इस्लाम, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसके पैगम्बरों के मुताल्लिक़ एक फ़राख़, साफ़, रोशन और ख़ालिस अक़ीदा लेकर आया है। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों के परवरदिगार हैं, अकेले यकता तन्हा और बेनियाज हैं। उनका बाप है न बेटा, तमाम सिफ़ात कमालिया अल्लाह ही के लिए साबित हैं और वह ऐब की तमाम सिफ़ात से पाक है। उसकी ज़ात के मुशाबे कोई ज़ात नहीं और ना ही किसी की सिफ़ात उसकी सिफ़ात की मिसल हैं। लैसा कमिस्लिहि शैउन व हुवा समीउल अलीम, कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं और वह हर बात का सुनने वाला, देखने वाला है। और वही जो है वो मुक़द्दस हस्ती सब की मुहाफ़िज़ व निगहबान है। उसे न ऊँग आती है न नींद आती है। वला यशकुरु शअनुन अन शअनिन, और ना ही एक मामला उसे दूसरे मामले से गाफिल करता है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, उसी की मिल्कियत है जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीज़ें ज़मीन में हैं और जो चीज़ें उनके दरमियान हैं और जो चीज़ें तहत सरा हैं। वल ख़ालिक़ुल मुतफ़र्रिदु बिल ख़ल्क़ि वल ईजाद, वही मखलूक को पैदा करने वाला है और वजूद बख्शने में बिला शिरकत गैरे तन्हा खालिक है। और बियदिही नासियतुल इबादी, और उसी के कब्ज़ा कुदरत में बंदों की पेशानियाँ हैं, जिसे चाहे भटका दे और जिसे चाहे हिदायत दे, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम उसकी मखलूक है और सब के सब उसी के बंदे हैं। इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमान अब्दा, जितने भी कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं सब खुदा ताला के रूबरू ग़ुलाम होकर हाजिर होते हैं। इक़रा इन शिअता हाज़िहिल आयातुर रवाइउ फ़ी सिफ़ातिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, इन्ना इलाहकुम लवाहिदुन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। नंबर 2, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। अल-सालिस क़ुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अर्राबे या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहुल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अगर आप चाहें तो सिफ़ात बारी ताला के मुताल्लिक़ इन आयात का, इन बेहतरीन आयात की तिलावत करें। नंबर 1, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद एक है, वो परवरदिगार है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, और परवरदिगार है तुलू करने के मौक़े का। नंबर 2, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तुम्हारा माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अपने इल्म से तमाम चीज़ों को इहाता किए हुए है। नंबर 3, क़ुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान,
आप फरमा दीजिए अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कह कर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे तो उसके बहुत अच्छे नाम हैं। और अपनी नमाज में तो बहुत पुकार कर पढ़िए और ना बिल्कुल चुपके ही पढ़िए, और दोनों के दरमियान एक तरीका इख्तियार कीजिए कि तमाम खूबियाँ उसी के लिए हैं जो ना औलाद रखता है और ना उसको कोई सल्तनत में शरीक है और ना कमज़ोरी की वजह से उसको कोई मददगार है, और उसकी खूब बढ़ाइयाँ बयान कीजिए। और कब्बिरहु तकबीरा। नंबर 4, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम खुदा के मोहताज और अल्लाह बेनियाज है और खूबियों वाला है, अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात खुदा को कोई मुश्किल और मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये अल्लाह ताला पर कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने एजाज़ क़ुरान की 8वीं वजह के तहत यानी उलूम व मारिफ, उसके तहत अक़ीदा इस्लाम की तफसील पढ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।